नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल पे और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। दोस्तों, हाल ही में कानपुर में इधर कारोबारी पीयूष जैन के घर आईटी और जीएसटी की रेड हुई और इस रेड में हमने देखा कि अथाह संपत्ति का खुलासा हुआ है। 177 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए हैं, 23 किलो सोना, 600 किलो चांदी और 600 किलो चंदन का तेल बरामद किया गया है, जिसकी कीमत करोड़ों में है। यानी करीब करीब अगर सब चीज की कीमत लगाई जाए तो ये जो रकम है ये बहुत मोटी रकम बैठती है और ये एक अथाह संपत्ति का खुलासा हुआ है। और बड़े ही फिल्मी अंदाज में इस रेड को अंजाम दिया गया कि जैसे ही अधिकारियों को पता चलता है कि घर में कहीं तहखाना है और घर में नोटों के बंडल हैं, आईटी और जीएसटी के अधिकारी रेड मारने पहुंचते हैं। सबसे पहले कबर्ड की तलाशी ली जाती है तो कैश मिलता है, दीवारें तोड़ी जाती हैं तो कैश बरामद होता है, बाथरूम तोड़े जाते हैं तो कैश मिलता है, किचन तोड़ी जाती है तो कैश मिलता है। यानी एक ही दिन में इतना कैश बरामद हुआ कि कुछ घंटों बाद ही चार काउंटिंग की मशीनें बुलानी पड़ी बैंक से, जो नोट गिनने के लिए। उसके बाद जब ये मशीनें कम पड़ गई तो 4 और मशीनें बुलाई गई, यानी 8 मशीनें। और एसबीआई के बहुत सारे जो कैश काउंटर पे लोग बैठते हैं, जिन्हें पैसा गिनने में ही महारत हासिल है, उस स्टाफ को बुलाया गया और तब जाके देखा गया कि नोटों की गिनती शुरू हुई। 2 दिन तक ये रेड चली और दोनों दिन तक अथाह संपत्ति निकलती रही। यानी आप कह सकते हैं कि पीयूष जैन एक तरह से धन कुबेर निकले। जिन्हें हम कारोबारी के तौर पर देखते थे, वो एक बहुत बड़े साम्राज्य का राजा निकला। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पैसा इतना सारा मिला है, बेशुमार संपत्ति और बेशुमार पैसा बरामद हुआ है। सबसे पहला सवाल हर इंसान के मन में ये होता है कि अब इस पैसे का क्या होगा, ये पैसा कहां जाएगा। जो पैसा आईटी, जीएसटी, ईडी ने बरामद किया है, अब इस पैसे का क्या होगा। तो हम आपको ये पूरा मैथमेटिक्स समझाते हैं कि आखिर अब इस पैसे का क्या होता है। देखिए, रकम सीज करके उसे एक कस्टडी में रखा जाएगा। जितनी भी पैसा बरामद हुआ है उसे सीज कर लिया जाएगा और उसे एक सेफ कस्टडी में एक तरफ रख दिया जाएगा। फिर जैन और उनके परिवार को पूरा अधिकार दिया जाएगा कि वो ये बताएं कि ये पैसा कहां से आया है, इसका सोर्स बताइए। जैसा कि हमारे देश के कानून के बारे में आप जानते भी हैं कि यहां हर अपराधी को, हर आरोपी को अपनी बात, अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार होता है और यही एक लोकतंत्र है। तो पीयूष जैन को भी यह अधिकार दिया जाएगा कि वो या उनका परिवार इस संपत्ति का पूरा ब्यौरा दे और इसका सोर्स बताए कि आखिर पैसा इतना आया तो कहां से आया। इसके बाद अगर जैन ये साबित कर देते हैं कि रेड में मिली रकम एक तरह से व्हाइट मनी है, ये ब्लैक मनी नहीं है, तो फिर उन पर पेनल्टी लगेगी और उसमें से टैक्स का पैसा काट कर उन्हें ये रकम वापस कर दी जाएगी। लेकिन अगर ये ब्लैक मनी हुई तो फिर उन्हें सजा के लिए भी तैयार रहना होगा। चलिए, अब जब बात हो रही है व्हाइट मनी और ब्लैक मनी की, तो एक फर्क यहां भी समझ लेते हैं कि ब्लैक मनी क्या होती है और व्हाइट मनी किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, जब कोई पैसा हो हमारे पास, उसका एक वैलिड सोर्स हो कि हमने इस सोर्स के जरिए ये पैसा कमाया है, इसका पूरा लेखा जोखा हमारे पास है, बाकायदा हमने इतनी कमाई पे सरकार को इतना टैक्स जमा किया है, तो वो हमारी व्हाइट मनी होती है। ये जरूरी नहीं है कि व्हाइट मनी सिर्फ सैलरी में मिलने वाली तनख्वाह हो। व्हाइट मनी आपकी कितनी मोटी कमाई भी हो सकती है, बशर्ते कि आप उस पर टैक्स जमा करते हो, आपके पास ऑन पेपर्स इस बात का रिकॉर्ड हो कि आपने ये पैसा कहां से कमाया है। और इसके इतर अगर देखें ब्लैक मनी क्या है, तो ब्लैक मनी में ये तीनों ही चीज उल्टी हो जाती हैं। यानी आपके पास ना तो एक वैलिड सोर्स है कि ये पैसा कहां से आया, ना आपके पास उसका पूरा ब्यौरा है पेपर्स पे कि आपने ये कमाई कहां से कमाई है, और ना ही आप उस पर टैक्स जमा करते हैं। यानी गुपचुप तरीके से, शॉर्टकट तरीके से, या कह सकते हैं कि पीछे के रास्ते ये पैसा आपके पास आ गया। चाहे आपने इसे अवैध गतिविधियों से कमाया हो, चाहे आपने इसे अंडर टेबल रह के कमाया हो, चाहे आपने इसे उल्टे सीधे काम करके उस तरीके से कमाया हो, तो इस तरह के पैसे को कहा जाता है ब्लैक मनी, जिसपे हम ना तो टैक्स देते हैं सरकार को और ना ही इस पे दिया हुआ टैक्स हमारे देश के विकास के काम आता है। खैर, ये हमने आपको समझा दिया ब्लैक मनी और व्हाइट मनी क्या होती है। तो अब पीयूष जैन अगर ये साबित कर देते हैं कि उनके पास जो दौलत है, जो ये संपत्ति बरामद की गई है, ये व्हाइट मनी है,
तो बहुत आसान सा होगा कि उनके ऊपर टैक्स काटा जाएगा, फिर उन पे कुछ पेनाल्टी लगाई जाएगी कि आपने इस पैसे का ब्यौरा क्यों नहीं दिया और आपने टैक्स जमा क्यों नहीं किया, और जो बाकी का पैसा है वो उन्हें वापस कर दिया जाएगा। लेकिन अगर पता चलता है कि ब्लैक मनी है, तो ब्लैक मनी के मामले में क्या होगा कि पीयूष जैन को इस पैसे में से एक भी दमड़ी नहीं मिलेगी। पीयूष जैन के पास से जितना पैसा बरामद हुआ है वो सब आरबीआई के पास चला जाएगा, उन्हें उससे 1 रुपया भी मिलने वाला नहीं है। जैसा कि आज पीयूष जैन कोर्ट पहुंच गए हैं ये कहने के लिए कि भैया टैक्स काट लीजिए, 52 करोड़ रुपए टैक्स बैठता है और बाकी पैसा मुझे लौटा दीजिए। लेकिन ऐसा तब होगा जब वो साबित कर दें कि उनका पैसा व्हाइट मनी है। अगर ब्लैक मनी हुई तो 1 रुपया उन्हें मिलने वाला नहीं है, उनके ऊपर टैक्स लगेगा, पेनल्टी लगेगी और सारा जो पैसा है वो आरबीआई के पास चला जाएगा। प्लस इसमें उन्हें कई साल तक सजा के प्रावधान भी हैं। आपने इतनी सारी देश की दौलत को अपने ऊपर दबा के रखा, छुपा के रखा, इसमें उन्हें सजा भी हो सकती है। और अब बात आती है कि अगर ये पैसा जाएगा आरबीआई के पास तो क्यों जाएगा। देखिए, इनकम टैक्स की रेड हुई। इनकम टैक्स जो है वो एक केंद्रीय एजेंसी है जो रेड करती है, तो केंद्रीय एजेंसी अगर रेड करेगी तो वो पैसा आरबीआई के पास जाएगा, क्योंकि आरबीआई भी एक केंद्रीय एजेंसी है। और अगर यही रेड किसी राज्य की एजेंसी ने की होती, जैसे पुलिस ने की होती, किसी राज्य की पुलिस ने की होती, यूपी पुलिस ने की होती या यूपी इंटेलिजेंस ने की होती, तो फिर ये सारा पैसा यूपी सरकार के खजाने में चला जाता, जिसे यूपी सरकार अपने तरीके से खर्च करती। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो में जो हमने आपको समझाया पूरा मैथमेटिक्स वो आपको जरूर समझ में आया होगा। अभी भी कोई कंफ्यूजन है इस वीडियो से लेकर तो जरूर हमें कमेंट करें, हम उसे जरूर दूर करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए लगातार बने रहिए हमारे चैनल इंडिया न्यूज नेशनल के साथ। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल।